इस एक इंडियन के किए एक्सीडेंट की वजह से अमेरिका को अपनी वीजा पॉलिसी बदलनी पड़ गई है। अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच जोरदार बहस छिड़ गई है और डोनाल्ड ट्रंप पर अवैध घुसपैठियों को लाइसेंस देने का आरोप लगाया जा रहा है। गाड़ी चला रहे इस भारतीय पंजाबी शख्स पर आरोप है कि उसने अमेरिका में पहले अवैध घुसपैठ की और फिर वहां एक कमर्शियल ड्राइवर बन गया। सड़क पर उसने एक गलत यू टर्न की वजह से भयानक हादसा हो गया और 3 अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गई है। इस वीडियो में बात इसी एक्सीडेंट और इसकी वजह से अमेरिका के वीजा पॉलिसी में हुए बड़े बदलाव की करते हैं। साथ ही बताएंगे कि कैसे इस शख्स को लेकर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कैसे इस एक मामले में डोनाल्ड ट्रंप को घेर लिया गया है और कैसे इस एक इंडियन की गलती के चलते अमेरिका के सारे विदेशी मूल के ड्राइवर्स के रोजगार पर संकट पैदा हो गया है। सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। पहले आपको इस एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। हालांकि एक्सीडेंट 12 अगस्त 2025 का है, लेकिन वीडियो अमेरिका के वीजा पॉलिसी में हुए बदलाव के बाद पिछले 1-2 दिनों में ही वायरल हुआ है। क्या हुआ इस एक्सीडेंट में? फ्लोरिडा में गलत तरीके से हाईवे पर यू टर्न ले रहे एक ट्रक से तेज रफ्तार कार भिड़ जाती है। टक्कर इतनी तेज होती है कि हादसे में कार सवार 3 अमेरिकी नागरिकों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसका वीडियो ट्रक के डैश कैम में लगे कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाता है। वीडियो में ट्रक चलाते हुए दिख रहे शख्स की पहचान हरजिंदर सिंह के तौर पर होती है, जो कि भारत का नागरिक है। पूछताछ में पता चलता है कि साल 2018 में वो साउथ बॉर्डर को अवैध तरीके से पार कर अमेरिका में घुसा था। साउथ बॉर्डर यानी मैक्सिको वाला बॉर्डर। अमेरिकी अदालत में उसने अमेरिका में शरण देने की मांग की थी, ये बताकर कि भारत में उसकी जान को खतरा है। अमेरिका में शरण लेने वाले अवैध प्रवासियों के लिए जान को खतरा बताना सबसे कॉमन दलील होती है। साल 2018 में ही अमेरिकी अदालत ने हरजिंदर को 5,000 रुपए के बॉन्ड पर रिहा कर दिया था और बाद में कैलिफोर्निया स्टेट से उसे कमर्शियल ड्राइवर का लाइसेंस भी मिल गया था। 12 अगस्त के हादसे के बाद अब हरजिंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्सीडेंट के बाद फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने हरजिंदर का एक रिटर्न ड्राइविंग टेस्ट भी लिया, जिसमें उसने 12 सवाल पूछे गए। इस टेस्ट में हरजिंदर बुरी तरीके से फेल हुआ है। उसने 12 में से सिर्फ 2 ही सवाल के सही जवाब दिए हैं। डिपार्टमेंट ने कहा है कि हरजिंदर को अंग्रेजी पढ़नी लिखनी तक नहीं आती है। यहां तक आपको एक्सीडेंट का वाकया बता दिया। अब ये बताते हैं कि कैसे इस एक एक्सीडेंट की वजह से अमेरिका को अपनी वीजा पॉलिसी बदलनी पड़ गई है, कैसे विदेशी ड्राइवर्स को लेकर बहस छिड़ गई है और कैसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स आमने सामने आ गए हैं। दरअसल एक्सीडेंट फ्लोरिडा में हुआ था, ऐसे में केस भी फ्लोरिडा में ही चलना है, लेकिन हरजिंदर कैलिफोर्निया स्टेट का निवासी है और उसे लाइसेंस भी कैलिफोर्निया स्टेट से मिला है और इसी के चलते हंगामा हो रहा है। वैसे तो अमेरिका में आए दिन विदेशी ड्राइवर्स के मुद्दे पर हंगामा होता रहता है और ट्रंप प्रशासन या उनकी पार्टी रिपब्लिकन हमेशा से प्रवासियों के मुद्दे को जोर शोर से उठाती है। अब फ्लोरिडा के हादसे के पीछे का जिम्मेदार एक विदेशी ड्राइवर को ठहराया जा रहा है, लेकिन असल हंगामा है उसके कैलिफोर्निया स्टेट का निवासी होने के चलते। कैलिफोर्निया में ट्रंप की प्रतिद्वंदी पार्टी डेमोक्रेट्स का कंट्रोल है और डेमोक्रेट्स हमेशा से ही ट्रंप के इमिग्रेशन पर की गई कार्रवाइयों का विरोध करता है, जबकि फ्लोरिडा अभी ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के कंट्रोल में है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन ने इस हादसे को जोरों शोरों से उठाया और इसका जिम्मेदार कैलिफोर्निया स्टेट के गवर्नर गेविन न्यूसोम को बताया है। आरोप लगाया है कि डेमोक्रेट्स के कंट्रोल वाले कैलिफोर्निया से ही विदेशी मूल के हरजिंदर को कमर्शियल लाइसेंस मिला था, जिसकी गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते 3 अमेरिकी नागरिकों की जान चली गई है। ऐसे में डेमोक्रेट्स ने इसका पलटवार किया। गवर्नर गेविन के ऑफिस ने इस पर जवाब देते हुए कहा है कि ट्रंप की ही संघीय सरकार ने हरजिंदर को अमेरिका में वर्क परमिट जारी किया था, ना कि डेमोक्रेट्स ने, जबकि कैलिफोर्निया स्टेट तो उसके खिलाफ केस चलाने और उसे सजा देने में मदद कर रहा है। उन्होंने तुरंत ही उसके फ्लोरिडा प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। राजनीति चलती रहेगी। जानना यह जरूरी है कि अमेरिका ने वीजा पॉलिसी में क्या बदलाव किए हैं।
अमेरिका ने सभी विदेशी ट्रक ड्राइवर्स के लिए वीजा जारी करना बंद कर दिया है। टोटल शटडाउन। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 21 अगस्त को इसकी घोषणा की है। एक्स पर मार्को रूबियो ने लिखा है कि अमेरिकी सड़कों पर बड़े बड़े ट्रेलर ट्रैक्टर चलाने वाले विदेशी ड्राइवरों की बढ़ती संख्या अमेरिकी जीवन को खतरे में डाल रही है और अमेरिकी ट्रक ड्राइवर्स की आजीविका को भी कम कर रही है। हम तत्काल प्रभाव से कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के लिए वर्कर वीजा जारी करने पर रोक लगा रहे हैं। पहले भी कई रिपब्लिकन सांसद विदेशी ट्रक ड्राइवर्स पर निशाना साध चुके हैं। उनका दावा है कि इनकी वजह से अमेरिका में हादसों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि अपने दावों के लिए वो कोई ठोस सबूत आज तक पेश नहीं कर पाए। अभी वीजा बैन लगने से पहले जून 2025 में अमेरिकी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सीन डफी ने निर्देश दिया था कि अमेरिका में ट्रक चलाने वाले सभी ड्राइवर्स को अंग्रेजी बोलना होगा। ये अनिवार्य है। बता दें, अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स को कमर्शियल लाइसेंस पाने के लिए एग्जाम देना होता है, जिसमें अंग्रेजी की समझ और सड़क पर मौजूद संकेतों की बुनियादी समझ जरूरी होती है। साल 2016 में डेमोक्रेट्स की ओर से राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा प्रशासन ने इन नियमों को रद्द कर दिया था। तर्क दिया था कि भाषा की कमी के आधार पर सड़क से ड्राइवर्स को नहीं हटाया जा सकता। डेटा के मुताबिक साल 2000 से 2021 के बीच अमेरिका में विदेशी मूल के ट्रक ड्राइवर्स की संख्या दोगुनी से भी अधिक होकर 7,20,000 के पार चली गई थी। ये ड्राइवर्स अब भी अमेरिकी श्रम उद्योगों में काम कर रहे हैं। इनमें आधे से ज्यादा ड्राइवर्स लैटिन अमेरिका से हैं, जबकि हाल के सालों में भारत या पूर्वी यूरोपियन देशों से आने वाले ड्राइवर्स की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।